शांति। ओम शांति। योग की गहन अनुभूति और उसका आधार क्या है और उसके लिए हमें कौन सी गहन तपस्या करनी है। बहुत विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ तो है कि गहन अनुभूति, तो योग की गहन अनुभूति मेरे ख्याल से आप सभी ने भी कभी ना कभी, किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम, पर अनुभूति माना अनुभव किया अवश्य होगा। जिन्हें गहन अनुभूति की आवश्यकता है या और समझना जरूरी लगता है, वो हाथ उठाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। परंतु यहाँ ही बात पूरी नहीं होती। आगे है जहाँ न पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे स्वानुभवी। अनुभवी जो होते हैं वो दूसरों को देख के भी अनुभवी बनते हैं। उनको अपना अनुभव नहीं होता है, परंतु दूसरों का देखा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ, उसके आधार पर वो अनुभवी होते हैं। जैसे कोई ने जहर पिया और मर गए, तो कैसे उनका बदन ग्रीन हो जाता है, नीला हरा पड़ जाता है, और उनको कैसे जो उल्टियाँ होती है वो भी हरे रंग की होने लगती है। तो वो देख कर कि कैसे वो तड़प तड़प करके मरा, तो अनुभव उसका है, लेकिन उसको देख करके और हम महसूस कर लेते हैं कि जहर पीने से क्या हालत होती है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को अग्नि में जलाना आवश्यक नहीं। तो जैसे कहते जहर की परख नहीं की जाती है। जहर कभी चखा नहीं जाता है। चखा जाता है कभी जहर को, क्योंकि चखना भी मृत्यु को आमंत्रित करना है। ऐसे ही जलने का भी जो अनुभव है वो हर कोई करने की दिल नहीं करती है, परंतु हम जब दूसरों को जलते हुए देखते हैं तो उसकी जो पीड़ा होती है वो पीड़ा को हम महसूस करते हैं। तो दूसरों के अनुभव हमें अनुभवी बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी स्वयं भगवान को देखा नहीं। देखा था किसी ने ज्ञान में आने के पहले? जिसने देखा वो हाथ उठाए। कोई ने नहीं देखा था, बराबर है। फिर भी अदृश्य रूप से और अकथ्य रीति से हम सभी का प्रभु में कितना विश्वास था कि हम अंदर ही अंदर इतना महसूस करते थे कि जिसका कोई नहीं उसका कौन है? भगवान है। जिसका न्याय कोई नहीं करता उसका न्याय प्रभु करता है। हालांकि देखा नहीं उसको, वो हमारी नजरों से अदृश्य था,
परंतु अभी हमें यदि कोई कहे कि आपने प्रभु को देखा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ होगा या ना होगा? हाँ होगा, बराबर है। तो हमने कैसे देखा? जिस रीति से, जिस विधि से उसको देखना चाहिए, हमने उस ही रीति और उस विधि से ही देखा। हर एक चीज को देखने का एक अपना तरीका होता है या साधन होता है। जैसे हम बहुत बारीक कीटाणुओं को यदि देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? हमें वो ग्लास लेना पड़ता है, जिस ग्लास से हम उन बारीक कीटाणुओं को बड़ा बड़ा देख सकते हैं, वरना हम नहीं देख सकते। ऐसे ही सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हमें एक कांच तैयार करके दिया जाता था और उस कांच से हम देखते थे, तो हमें वो दिखाई पड़ता था। ऐसे दूर की चीज नजदीक यदि हमें देखनी है तो हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार मेरी आवाज अगर लास्ट तक पहुंचानी है तो हम माइक और स्पीकर का उपयोग करते हैं, आधार लेते हैं। ऐसे प्रभु को भी हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जिस भी चीज को हम अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी न किसी के सहारे की, आधार की या साधन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो प्रभु को देखने के लिए हमें प्रभु ने ही बताया कि मैं अव्यक्त मूर्त हूं, इसीलिए आपके ये व्यक्त नेत्र जो हैं वो मुझे नहीं देख सकेंगे। बराबर है? हम इन आंखों से ज्योति बिंदु आत्मा को देख सकेंगे? माताएं क्या बोलती हैं? तो आप ज्योति बिंदु परमात्मा पिता शिव बाबा को अपनी इन आंखों से देख सकती हो? नहीं देख सकते, बराबर। कैसे देखेंगे? तो बाबा ने हम बच्चों को एक साधन दिया, और वो क्या दिया? दिव्य नेत्र दिए, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र दिया। और बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखो। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को देखा है? हाँ या ना? ना जी बोलो। नहीं देखा है। हमने किसी की आत्मा को आते और जाते देखा है? नहीं देखा है। परंतु हम महसूस करते हैं कि मेरे में आत्मा है। आप महसूस करते हो कि नलनी बहन में आत्मा है? कब महसूस करना बंद करोगे? अगर मैं अभी बोलते बोलते लुढ़क जाऊं, मेरा मुख बंद हो जाए, भले आंखें खुली हो पर मुख से बोलना बंद हो जाए, मेरा हाथ उठाएंगे तो गिर जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति मेरी निर्माण हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कि आत्मा इनकी निकल गई। तो ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह पाठ पक्के किए हुए हैं कि आत्मा की अनुभूति क्या है? चेतनता, जड़ शरीर की चेतनता। इसी आधार पर हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। सुना? अभी भी किसी को ये मान्यता हो कि परमात्मा सब में है, तो ये गलत फहमी मिटाने के लिए 1 सेकंड लगती है। परमात्मा सब में है ऐसा मानने वाले क्या समझते हैं?
कि कण कण में प्रभु है। चैतन्य में तो है ही, पशु पंछी जानवर मनुष्य वनस्पति सृष्टि सब में, परंतु कण कण में तो ये टेबल भी आ जाता है। ये टेबल जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो इसमें प्रभु यदि हो, जब आत्मा जो कि एक अणु है, उसका एक अंश मात्र है, वंश मात्र है, अगर वो जड़ शरीर में प्रवेश करती है तो ये शरीर चैतन्य हो जाता है। मैं हंसती हूं, बोलती हूं, और आप भी शरीर में आत्मा होते भी विश्राम घर में विश्राम कर रहे हो, अभी बैठे बैठे भी कर रहे हो, तो हम इस शरीर को विश्राम भी देते, स्फूर्ति में भी रखते। तो ये महसूस है जब आत्मा इस चैतन्य, इस जड़ शरीर को अगर चैतन्य कर सकती है, तो परमात्मा यदि इसमें है तो ये चैतन्य क्यों नहीं है? फिर कुत्ता हमारे घर के अंदर आता है तो उसको भगाते क्यों हैं? गद्दे को मारते क्यों हैं? गद्दे पे बोझ क्यों रखते हैं? हाँ, ऐसे अगर आप पॉइंट्स निकालने पर आओ तो ढेर सारी पॉइंट्स हैं, है ना? तो इसको कहते हैं अनुभव, अनुभूति। अब ये गहरी अनुभूति है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, तो आप सब मुझे देख रहे हो, मैं भी देख रही हूं, कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहे हैं, उन्हें मेरे क्लास से इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूं, एक ही आंखों से बहुत सारी बातें देख रही हूं। आप भी अपनी इन छोटी छोटी आंखों से बहुत सारी बातें देख रहे हो। तो आत्मा के अंदर ये गहरी अनुभूति है, इतनी गहरी अनुभूति है, अगर आप नींद में हैं, आप कभी प्रयोग करना, कोई कितना गहरी नींद में हो ना, उसको पहले आप हिलाना, वो उठेगा नहीं, और अगर उठा तो हूं करके सोएगा, या तो फिर अपनी करवट बदल लेगा। परंतु उसको आप हिला करके सिर्फ इतना ही पूछो कि एक बात का जवाब दे, फिर सो जा, तेरा नाम क्या है? तो वो नींद में अपना नाम राइट बताएगा या रॉन्ग बताएगा? राइट बताएगा। आप ट्राई करना। तो इतना हमें अपने देह का भान पक्का हो गया है, क्योंकि हमने देह को ही मैं समझ लिया है। ऐसे परमात्मा पिता की अनुभूति बहुत समय से हमने गलत समझी हुई है, तो गलत फहमियां बैठी हुई हैं। इसीलिए अभी जब सच्ची अनुभूति हमें कराई जाती है, तो हम उन अनुभूति को उतनी सहज, स्पष्ट, सरल और तुरंत कर नहीं पाते हैं। नहीं तो इतने सब भाई बहनों के हाथ क्यों उठते हैं? हालांकि आप सभी गहरा अनुभव कर रहे हो। आप में से कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जिसने गहन अनुभूति न की हो। अभी मैं देखो प्रश्न पूछती जाऊंगी, आप सब उत्तर मुझे हाँ में देते जाएंगे। मेरे कहने के कारण नहीं कि मैंने ऐसे बोला है इसीलिए आप हाँ करेंगे, नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर ही कहेंगे। आपको योग अच्छा लगता है? जो बाबा ने सिखाया, हाथ उठाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, नींद भी उड़ जाएगी। अच्छा लगता है, देखा? आपको योग में बैठना और बाबा से बातें करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपको योग में
शांति का अनुभव आता है? आता है। आपको योग में सुख का अनुभव आता है? आता है। आपको योग में अपने घर की स्मृति आती है? और फिर भी जब मैंने पूछा कि जिसको गहन अनुभूति नहीं या जिनको जानने की जिज्ञासा है वो हाथ उठाए, तो सभी ने हाथ उठाए। क्यों? कारण क्या? क्योंकि हमारे पास योग की गहन अनुभूति की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ बातें हमें बाबा ने बताई हैं, कुछ बहनों के द्वारा, वरिष्ठ दीदियों के द्वारा, दादियों के द्वारा, वरिष्ठ भ्राताओं के द्वारा हमने सुनी हुई है, कुछ हमने शास्त्रों के अंदर पढ़ी हुई है कि योग की विधि क्या होती है और सिद्धि क्या होती है। जैसे मैं एक आपको मिसाल बताती हूँ, शायद आप लोगों में से भी कईयों को यह अनुभव आता होगा और होता भी होगा। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, यहाँ भी कई डॉक्टर्स बैठे होंगे, लेडी डॉक्टर्स भी होंगी, जेंट्स डॉक्टर्स भी होंगे। डॉक्टर सभी को बीमारी देख करके दवाई देता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी कोई कोई पेशेंट, दर्दी ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर यदि ऊंचा प्रिस्क्रिप्शन न लिख के देवे, ऊंची ऊंची दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ न लिख के देवे, तो उनको लगता है कि मुझे बराबर दवाई नहीं मिली। ये बात सत्य है। अगर डॉक्टर ने देखा कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, एक आध क्रॉसिन खा लेंगे, एनेसिन खा लेंगे या कोई ऐसी दवाई खा लेंगे, एक आध दो गोली ठीक हो जाएंगे, तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लेकिन उनको बताया जाए कि आपको ये 3 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, 5 दिन करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, ये परहेज रखनी पड़ेगी, तब उसको लगेगा कि वाकई डॉक्टर ने मुझे बराबर कहा। या फिर कोई कोई डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, तो उनको लगता है कि बराबर है, पर उनको पता नहीं कि डॉक्टर उनकी नेचर को देखकर सिर्फ पानी का ही इंजेक्शन देता है। मालूम है ये सभी को, क्योंकि डॉक्टर ये बात जानते हैं कि इनको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ना तो इनको लगेगा नहीं कि मैंने इनकी ट्रीटमेंट की। तो हमारी मान्यताएं, हमारा मानना जैसा होता है वैसा सामने वाले को करना पड़ता है। राइट? आप लोग तो अनुभवी हो। तो इसीलिए भक्ति मार्ग हमारा 63 जन्म चला। अब हमें भी ऋषियों ने, मुनियों ने जो शास्त्र लिखे, गुरुओं ने, साधुओं ने, संतों ने, पंडितों ने जो शास्त्र सुनाए, पढ़े हमने, उसमें योग की बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि भाई इतने हजारों वर्ष फलाने राजा ने तप किया, फलाने ऋषि ने तप किया, फलाने मुनि ने तप किया, तब जाकर के उसे सिद्धि प्राप्त हुई। और वो भी कितना समय, 1-2 दिन नहीं, 1-2 मास भी नहीं, 1-2 वर्ष भी नहीं, लेकिन कितने वर्ष, हजारों वर्ष, इतने तक कि मौसम पे मौसम आते रहे और उनके शरीरों के ऊपर वो उनके जो पुड़ है ना वो बनते गए। तब जाकर के कहीं प्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। और फिर वरदान में कोई भी एक चीज मांगी उसने और उसको तथास्तु कहा और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बस यही बात है सार रूप में।
अब हम जो ये सारी बातें भक्ति मार्ग की सुनते आए हैं, तो हमारे ऊपर उसका अनेक जन्मों से जो बातें सुनी हैं उसका प्रभाव तो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी तो मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हमें भी बाबा सत्य बातें बताते हैं। भक्ति की सारी बातें जब हम भूलते हैं और भूल करके जो राजयोग सच्चा बाबा हमें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और उसकी प्राप्तियां जो बताते हैं, यदि हम उसके ऊपर जैसे विधि बाबा बताते हैं उसी विधि के प्रमाण यदि हम करते हैं तो क्या होता है, हमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। हमें भी हजारों वर्ष तप करना पड़ता है। आप कहेंगे हजारों वर्ष, यहाँ टाइम किसको है? अभी तो सृष्टि का विनाश चल रहा है, समय कहाँ है हमारे पास जो हम हजारों वर्ष तप करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भक्ति में हमने ही ये पढ़ी हुई है बातें कि हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन, जैसे बाबा ने कहा ना, आपका 1 सेकंड क्या है? 1 वर्ष के बराबर है। तो आप अपनी बची हुई उम्र को उसका हिसाब कर लो, उतना वर्ष आप योग करेंगे। माना आप ऋषि हो, बाबा ने कहा राज ऋषि हो, ऋषि माना पवित्र रहते हैं, और हम राजों को जानते हैं, बाबा के सारे राजों को बाबा ने सारे राज बता दिए। तो हम राज ऋषि इतना वर्ष योग करेंगे स्वयं को पतित से पावन बनाने के लिए। अब ये है कि बाबा प्रसन्न होते हैं तब वरदान देते हैं, भक्ति मार्ग में ऐसे बताया है। लेकिन ये तो हमारा संबंध जुट गया है ना बाबा से, हम भक्त नहीं हैं, हम तो बाबा के वारिस बच्चे हैं, हक लेने वाले, वर्षा लेने के अधिकारी बच्चे हैं। तो इसीलिए हमने जैसे ही जन्म लिया प्रॉपर्टी पर हमारा नाम छप गया। इसीलिए रोज वरदान हमें बाबा से मिलते ही रहते हैं। बच्चे बने तो माँ बाप की पालना शुरू हो गई। तो बाबा हमारी पालना आशीर्वाद से, वरदानों से, अपने गुणों से, अपनी छत्र छाया से, अपनी शक्तियों से, ऐसे हमारी बाबा पालना कर रहा है। और हमें हंसाते बहलाते बाबा क्या कर रहे हैं? तप करा रहे हैं। हम भी तप कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ये कोई कम तप नहीं है। आप सोचो, बाबा कहते हैं साधु संत कई अपने को पवित्र रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पर विजय पाने के लिए कई जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी कर्मेंद्रियां वश में रहे। क्या आप लोगों को ऐसा करना पड़ा? आपको एक बाबा से प्रीत जुटी, आपने दिल ही दिल में बाबा को कहा तू सच है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, तू सत्यम शिवम सुंदरम है, तू मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तेरी हूं। अब जो तू श्रीमत देगा, जो तेरी आज्ञा होगी वो मैं पालन करूंगा। और पालन करना शुरू किया, निश्चय कर लिया, निश्चय बुद्धि बने और आपने कर्मेंद्रियों पर विजय पाना शुरू किया। विजय पाते जाते हैं, पाते जाते हैं, पाते जाते हैं, और धीरे 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 कर्मेंद्रियां भी
परसेंटेज में प्रगति के पथ पर विजयी होते जाते हैं। अब योग की गहन अनुभूति ये क्या चीज है? तो विधि पूर्वक योग और उसकी सिद्धि चाहिए। सिद्धि क्या चाहिए? बाबा की मुरलियों से आप बहुत सारी सिद्धियों को पढ़ते हो। बाबा कहते हैं जो योग युक्त बच्चे होते हैं, दिल के साफ सच्चे, श्रीमत पर चलने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, ऐसे जो बाबा के बच्चे होते हैं, सेवा करने वाले, सर्विसेबल, उनको क्या सिद्धियां मिलती है? वो जो सोचते हैं, वो जो सोचों में प्राप्ति को चाहते हैं, वो प्राप्ति उसे जब चाहिए, जिस समय चाहिए, हर बात को समझने का प्रयत्न करना। वो सिद्धि उसको जब चाहिए, जिस समय चाहिए, जितनी चाहिए, जिसके लिए चाहिए और जितनी मात्रा में चाहिए, बाबा उससे भी बढ़ कर के और हम बच्चों को देते हैं। अपने आप मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती है। आपने अपने जीवन के अंदर कई बार अनुभव भी किया होगा कि आपने बाबा से मदद नहीं मांगी। आपको तो ऐसे समय बाबा भूल भी गया, बाबा की मुरली की पॉइंट भी भूल गई। लेकिन जादू क्या होता है कि अचानक कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई साधन के द्वारा, कोई आधार के द्वारा, कोई सहारा बनकर के हमारे साथ, हमारे सहयोग के लिए आ पहुंचता है। और हम अंदर ही अंदर स्वयं से भी हैरान होते हैं कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था, मेरे में तो इतनी शक्ति भी नहीं थी, सामर्थ्य भी नहीं था कि ये घड़ी, ये तूफान, ये विघ्न, इससे मैं पार हो जाऊंगी या पार हो जाऊंगा, या मैं आत्मा पास हो जाऊंगी, या मेरा ये विघ्न टल जाएगा। पर पता ही नहीं चला, मक्खन से बाल की तरह वो निकल गया, या सूली से वो कांटा बन गया, या राई से वो रुई बन गया। आते हैं ऐसे अनुभव? कभी ना कभी तो जीवन में अनुभव आया होगा। जिनको ऐसे अनुभव आए वो हाथ उठाओ। देखो कितने सारे बाबा के आप बच्चे हो। तो ये क्या है? आपको भी पता नहीं चला कि आप जो विधि पूर्वक बाबा की श्रीमत योग की जो पालन करते हो, उसका ये नतीजा है, उसकी ये रिजल्ट है। देखो जो रिसर्च करते हैं ना, खोज करते हैं नई नई, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, जिस सिद्धि से उनका नामाचार होता है, जिस सिद्धि से बहुतों का कल्याण होता है, सारे जगत को वो उनकी सिद्धि काम में आती है। जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी नई नई निकलती रहती है और वो विज्ञान सभी को मदद कर रहा है। भले वो दुख मिश्रित सुख देता है, सुख मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दुख समाया हुआ रहता है। अगर सावधानी से विधि पूर्वक उसको यूज नहीं किया तो हमें दुख की प्राप्ति भी होती है। तो रिसर्च करने वाले जब उसको नया कोई विचार आता है, क्रिएटिविटी उसके मन के अंदर आती है, तो वो क्या करते हैं? पहले तो एकांत में चले जाते हैं। अब मैं विधि बता रही हूं, गहन योग की विधि जिससे सिद्धि प्राप्त हो,
और अनुभूति हो। और अनुभूति तो है, पर आपको सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टता हो, ऐसी अनुभूति जो आप ये कह सको कि मैं बस बाबा का वो अनुभव किया है जो जन्मों तक मैं भूल नहीं सकता। तो रिसर्च करने वाले एक तो अकेले अकेले चले जाते हैं और ऐसे एकांत स्थान पर जाते हैं, अकेलापन, दूसरा एकांत, फिर तीसरा एकांत के साथ उसकी बुद्धि क्रिएटिव रिसर्च। ऐसे नहीं सफलता हुई तो ये करूं, इसमें नहीं सफलता मिली तो अब ऐसे करूं, ऐसे नई नई अंदर में क्रिएटिविटी। फिर उसके साथ वो मेहनत करता है, उस मेहनत में वो थकता नहीं है। पांचवी बात, अथक रहता है। अथक माना सोना जागना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक उसका कार्य निश्चित पूरा नहीं होता वो सोने के लिए भी सोचता नहीं, उसको तब तक नींद नहीं आती। नींद में, स्वप्न में भी उसे वही बात दिखती है या घूमती रहती है। फिर उसने जो लक्ष्य रखा है कि मुझे इस चीज को यहां तक लाना है, इस सिद्धि तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो जो भी साधन, सहारा या लक्षण चाहिए, उन लक्षणों को, साधनों को वो कहीं से भी जुटा के रहता है। और यदि वो साधन उसको नहीं प्राप्त है तो वो अपनी बुद्धि से उन साधनों के बदली में क्या कर सकता है वो अपनी बुद्धि से निकालता है। वो उसके साथ साथ उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। उसकी बुद्धि किसी भी उसके भाने वाले पदार्थों में, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, उसकी बुद्धि उसमें नहीं जाती, उसकी वृत्ति भी नहीं जाती, उसकी दृष्टि भी नहीं जाती, उसके कान भी कोई बात सुन नहीं पाते। आपने कई बड़े बड़े महान आत्माओं के ये सुने होंगे, पढ़े होंगे। पत्नी, एक लेखक था, उसकी पत्नी रोज आकर के उसको उसके टाइम पर चाय, नाश्ता, भोजन सब रख करके जाती थी। बरसों तक उसने सिर उठाकर पत्नी का मुंह नहीं देखा कि कौन आके रख के जाता है, कौन लेके जाता है, कौन ये सेवा करता है। जब उसका रिसर्च पूरा हुआ तभी उसने सिर उठा करके देखा और उसको पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। बोला कब से लेकर मेरी सेवा कर रही हो? बोला जब से लेके शादी की, आज 22-25 वर्ष हो गए। तो पत्नी की भी कितनी धीरज, पति को साथ सहयोग देने का उसका असीम स्नेह। तो उसने सहयोग दिया और उसने सिद्धि को जब प्राप्त किया तो उसने लिखा कि मेरी सिद्धि के पीछे मेरी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ है।
क्योंकि यदि वो टाइम टू टाइम उसके पास वो चीजें रखती नहीं, वो खाता नहीं पीता नहीं, तो अपने रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाता? तो क्या चाहिए? मग्न होना, जिसको बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा से लव नहीं करो, लेकिन लव में लीन हो जाओ। उन्होंने कहा ब्रह्म में लीन होना, लेकिन बाबा कहते ब्रह्म तो तत्व है, लेकिन प्रभु के लव में लीन होना है। तो प्रभु के लव में लीन होकर हमें याद करना पड़े, योग करना पड़े। योग का मतलब तो आप सभी जानते हैं। योग करना माना आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, तो इस मेल को कहते हैं योग। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, इस जोड़ को कहते हैं योग। आत्मा परमात्मा को याद करती है, इस याद को कहते हैं योग। और ये योग तब होता है जब स्नेह हो, स्नेह में भी सच्चाई हो, सच्चा स्नेह हो, साथ में संबंध भी हो, साथ में एक दो के प्रति लगन भी हो, कनेक्शन बराबर जुटा हुआ हो। फिर उस स्नेहपूर्ण संबंध में निश्चय भी हो, विश्वास भी हो। जब ये सारी बातें इकट्ठी हो और फिर श्रीमत पर विधि पूर्वक योग में बैठना हो। श्रीमत कहती है विदेही बाप को याद करना है, तो विदेही स्थिति में बैठना है। विदेही स्थिति माना स्वयं की देह को भी भूलना। मेरा शरीर यानी मेरापन भूलना। अब मेरेपन की बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सब हम भूल जाएं उस समय, कुछ याद न रहे, अकेला, मैं अकेला, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं। अगर कोई साथ है तो मैं और मेरा बाबा। फिर एकांत, एक के ही अंत में रहना, माना एक के ही प्यार में खो जाना। उसके विषय में ही सोचना। मन अगर मगन होता है तो मन में लगन उसकी ही हो। बुद्धि में यदि चिंतन चलता है किसी का तो उसी का चले। स्वभाव यदि रूप दिखाता है तो बाबा के स्वभाव को ही सामने बार बार लाके बाबा के स्वभाव का रूप मुझे दिखावे। संस्कार अपने चरित्र दिखाने चाहते हैं तो बाबा के संस्कार जो हैं वही संस्कारों का प्रवाह मेरी तरफ बहने लगे। और आत्मा विधि पूर्वक अपनी विदेही स्थिति में अचल और अडोल होकर के बैठे। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई विषयी विकारी विकल्प नहीं, कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत संकल्प नहीं,
किसी भी देहधारी के मोह का, ममता का कोई संकल्प नहीं, अर्थात किसी भी देहधारी की उस समय याद नहीं। बस बाबा ज्योति बिंदु वो और ज्योति बिंदु मैं। और यदि मुझे कुछ दिखता है तो जैसे अर्जुन को क्या दिखा? सिर्फ पक्षी की आंख दिखी, जिस आंख का उसे छेदन करना था। मुझे भी बाबा की ज्योति बिंदु के सिवाय कुछ भी दिखाई न पड़े। मेरी वृत्ति के जो वृत्त है ना, वृत्त समझते हो ना, गोलाकार। आप किसी स्थिर जल के अंदर कभी ट्राई करना, पानी की एक बाल्टी या टब, उसमें आप पानी भरना। जब वो एकदम स्थिर हो जाए तो आप एक पत्थर लेकर के उसमें ऊंचाई से डालना। क्या होगा? वो फैलेगा, उसके राउंड में वृत्त बनते जाएंगे और वो फैलते जाएंगे। फैलते 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 किनारे पर वो खत्म हो जाएंगे। तो हम भी बाबा के विषय में, फिर उसमें कोई भी बातें हो, चाहे बाबा ने जो ज्ञान दिया, बाबा ने योग के विषय में बताया, धारणाओं के विषय में बताया, बाबा ने हमारे से जो बातचीत की, बाबा के जो हमें अनुभव आए, कुछ भी हो। जैसे लौकिक में यदि मैं अभी आपको कहूं कि आप अपनी मां को याद करो, तो आप सभी के मन प्रदेश के आगे एक तो मां की मूरत आएगी, राइट? या मूरत के साथ साथ क्या आपको विचार आएगा? अगर मूरत नहीं भी दिखी तो मां कैसे आपको प्यार करती है, कैसे जगाती थी, कैसे सुलाती थी, या मां ने क्या मीठे बोल बोले, या मां ने आपको क्या सावधानी दी थी, क्या शिक्षा दी, कैसे मां ने आपके लिए सहन किया। कोई ना कोई बात हर एक को अपनी अपनी रीति से मां की याद आई होगी। जरूरी नहीं कि हर एक के आगे मां की मूरत आई, और अगर मूरत आई भी तो कोई के आगे रोती मूरत आई, कोई के आगे हंसती मूरत आई, कोई के आगे सजी सजाई मूरत आई, कोई के आगे प्यार करती हुई मूरत आई। हर एक के पास अलग अलग मूरत की सूरत दिखाई पड़ी, बराबर? तो कुछ भी मां के विषय में याद करना, माना याद करना। हम वैसे भी कहते हैं आपस में, भाई आज हमने आपको याद किया। तो याद किया तो कैसे याद किया? कहेंगे आज एक ऐसी बात निकली रमणीकता की, एक भाई बहुत जोक मार रहा था, एक बहन बहुत जोक बता रही थी, तो हमको आपकी याद आ गई कि आप भी कितने अच्छे अच्छे जोक्स बताकर हमें हंसाते हो। तो याद जो है बड़ी सहज और सरल और स्वाभाविक चीज है। वो मन और बुद्धि से वृत्ति में अगर एक बार कोई व्यक्ति आ गई, वस्तु आ गई, पदार्थ आ गया, तो वो उसमें बस जाती है, जैसे बीज पड़ जाता है। यही कारण है कि बाबा कहते हैं जितना आप व्यर्थ सोचोगे, जितना व्यर्थ कम सुनोगे, जितना व्यर्थ कम बोलोगे, जितना व्यर्थ संग कम करोगे, जितने आप समर्थ संकल्प करोगे, समर्थ सोचोगे, शुभ सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा देखोगे, मुख से
मीठे बोल बोलोगे, मधुर बोल बोलोगे, सुखदायी बोल बोलोगे, कम बोलोगे, आवश्यकता अनुसार बोलोगे, और सुनने में भी जितनी आवश्यक बातें हैं वही सुनो। साइकोलॉजी भी कहती है कि हम जो सुनना चाहते हैं, जितना सुनना चाहते हैं, हम उतना ही सुनते हैं। भले कोई 1 घंटा सुनावे, लेकिन उसमें से हमें याद कितना रहेगा? जो मुझे आवश्यक था, मुझे जो अच्छा लगा, जो मेरी पसंदगी का था, जो मेरे जीवन में था, जो मैंने किया हुआ है, जिसका मैंने सुख लिया हुआ है, जिससे मुझे शांति मिली है, मुझे वही बात याद रहेगी। या फिर उसमें वृद्धि करने के लिए कोई नई बात बताई गई तो वो मुझे याद रहेगी, वरना बाकी की बातें भूल जाती हैं। सिंपल मिसाल बताती हूं। आप अपने घर से सेवा केंद्र जाते हो, समझो 10-15 मिनट का पैदल का रास्ता है। बीच में आपके 50-60 दुकानें आती हैं, 80-100 घर आते हैं, छोटे छोटे मकान बंगलो आते हैं। हर एक के ऊपर नाम होता है, दुकान का भी नाम होता है, बंगलों का भी नाम होता है। आप रोज वहां से गुजरते हो, रोज आपकी नजर उन बंगलों के नाम पर, उन दुकानों के नाम पर पड़ती है। आप वो पढ़ते भी हो मन से। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि आपके घर से लेकर सेंटर तक नंबरवार जो दुकानें आती हैं, बंगलो आते हैं, उनके नाम आप बताइए, आप बता सकेंगे? आप कहेंगे नहीं। यहां तक कि वो लाइन में वो बंगलो होगा, नाम पढ़ा है आपने, आप कहेंगे मालूम नहीं। या तो कहेंगे हाँ ऐसा कुछ बंगलों का नाम इस लाइन में है तो सही, पर हमें पक्का याद नहीं, क्योंकि हमारा मतलब नहीं उस बंगलों से, हमें आवश्यकता नहीं उसका नाम याद रखने की, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदार वहां नहीं रहता मेरा जिसके कारण मैं वो याद रखूं। तो हम बड़े मतलबी लोग हैं। जहां हमारा मतलब होता है वो हमें याद रहता है, जहां हमारी आवश्यकता है वो हमें याद रहता है, जहां से मुझे कुछ प्राप्त होता है वो मुझे याद रहता है, या कोई मुझे अच्छा लगता है तो मुझे याद रहता है। कोई ने बिना मांगे मुझे मेरी मन चाही प्राप्ति करा दी, चीज दे दी, तो मुझे याद रहता है। तो हमें बाबा कैसे मिला? दिल से कहना। कोई ने भी ये समझा था कि हमें स्वयं भगवान इस जन्म में मिलेगा। जिसको ये निश्चय था वो हाथ उठाए। कोई भी नहीं। लेकिन हमें कौन मिला? भगवान मिला। और कैसे मिला? कहता है आप लोगों ने तो मुझे गलत जगह पे ढूंढा, लेकिन आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ पाए हम? हाँ, ढूंढ पाते तो हम दौड़ के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ जाते, लेकिन नहीं, भगवान को आना पड़ा हमारे पास। उसको अपना दूत भेजना पड़ा, उसको अपने पत्र भेजने पड़े, पैम्पलेट के रूप में, पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में। अरे कोई कोई विद्यार्थी भाई हमारे
कितने महंगे पैदा हुए, कैसे बताओ। हमको कई सुनाते हैं कि हमने मेला किया, हमने 12-15 लाख का खर्चा किया, उसमें से हमारा ये रत्न निकला। तो वो कितना महंगा हो गया। और कोई बड़ा सहज पैदा हो गया। हमारी माँ हमें कई बार अनुभव सुनाती है, बोला बच्ची तू जब पैदा हुई ना तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा सहज तू पैदा हो गई। और मेरा एक छोटा भाई है, वो थोड़ा शैतान था। बोला वो तो जब मेरे कोख में था ना तब भी बहुत लाते मारता था, और पैदा होने के समय बहुत तकलीफ से पैदा किया उसको। तो यहाँ पर भी हम सभी बाबा के वैरायटी बच्चे, बाबा ने हम बच्चों की बड़ी सुंदर वैजयंती माला बनाई है। हम सब उस वैजयंती माला के मणके हैं। शिव की रुद्राक्ष माला प्रसिद्ध है ना, तो वो रुद्राक्ष माला कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें ढूंढा है, हमने नहीं ढूंढा। एक एक रत्न को देखो, कहां कहां से, कैसे कैसे गांव से, जहां कोई न पहुंचे वहां प्रभु पहुंच गए और अपने बच्चे को लेकर के आए। नहीं तो आपका हमारा क्या संबंध। कहां हम गुजरात के, कहां कोई ओडिशा, कोई आसाम, कोई पंजाब, हाँ कोई यूपी, कोई एमपी, कहां कहां से देखो हम सभी आपस में मिले हैं। कितना बड़ा बेहद का हमारा परिवार है, कितने सारे हमारे भाई हैं, कितनी हमारी बहनें। अब सोचो तो सही। मैं टीचर्स बहनों को बता रही थी, रक्षाबंधन चल रही है। कई भाई ऐसे यहां भी बैठे होंगे जिनको अपनी लौकिक सगी बहन नहीं होगी। कई ऐसी बहनें भी बैठी होंगी जिनको अपना लौकिक सगा भाई नहीं होगा। तो जब जब रक्षाबंधन आती है तो रक्षाबंधन पर थोड़ा हल्की सी एक लहर, पानी में लकीर कहते हैं ना, लकीर की तरह एक संकल्प आ जाता है, काश मेरी सगी बहन होती, काश मेरा सगा भाई होता, तो हम भी रक्षाबंधन मनाते। लेकिन हम जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो मैंने कहा भाग्य देखो हमारे, आपको क्या पसंद है। अगर आपको एक बहन मिल जाए वो पसंद है, एक भाई मिले वो पसंद है, या प्रभु छप्पर फाड़ के आपको दे वो पसंद है। क्या पसंद है बोलो। जिसको सिर्फ एक बहन एक भाई चाहिए वो हाथ उठावे। तो देखो बाबा ने हमें, हमने तो मांगा एक बहन एक भाई, मांगा नहीं, उदास हुए, सिर्फ उदासी आई पानी में लकीर की तरह कि बाबा मेरी कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। तो पहले तो बाबा ने कहा तेरा सगा भाई मैं। सुना बहने, जिसको एक चाहिए ना, हाँ कईयों की आत्मा इतनी असंतुष्ट होती है ना, बहुत कुछ मिलने के बाद भी वो एक संकल्प को मार नहीं सकती है। अब इतना ऊंचे ते ऊंचा भाई मिल गया, सोचो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को भी राखी बांधो, वो भी हमारा भाई।
बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझना है समझो, वो भाई तो मिल गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चियां उदास मत हो जाओ, तुमने तो एक मांगा, चल झोली फैला, ढेर सारी राखियां ला, मैं तुझे छप्पर फाड़ के देता हूं। छप्पर फाड़ के देखो कितने सारे भाई दे दिए। और यही बात हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भैयाओं को भी बाबा कहता है कि मेरे भैया, मेरे बेटा, तू उदास मत हो, निराश मत हो। तूने तो एक बहन की कल्पना की और दुखी हो गया, उदास हो गया, लेकिन देख मैं तुझे 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कितनी बहनें दी, छप्पर फाड़ के दे दी है। और साथ में निश्चिंतता भी दी है दोनों को। न बहन तेरे से गिफ्ट मांगेगी। हाँ, ये बहन आपको नहीं कहेगी भैया मुझे सोना दे, मुझे चांदी दे, मुझे रुपया दे, मेरे लिए तू क्या लेके आया। हाँ, मांगोगी क्या बहने? सच सच बताओ। लौकिक भाइयों से तो मांगती हो ना? लौकिक भाइयों से नहीं मांगती हो? चाहना नहीं रहती है अंदर में कि मेरे लिए भाई क्या लेके आया? छोटे होते तब ये चाहना रहती है। हाँ, जब माँ बन जाती है तो चाहना मिट जाती है ना? ऐसे ही भाइयों को भी छोटे होते हैं तो दिल करती है। हाँ, बहुत सारी राखी बंधे मेरे हाथ में। जितनी राखियां बंधती है ना, भाई बड़ा खुश होता है कि मेरे को इतनी सारी राखियां बंधी, इतनी सारी मेरी बहनें हैं। अभी तो कितना गर्व करे, गौरव करे, बाबा ने कितनी बहनें दे दी, कितने भाई दे दिए। तो इसीलिए ये है गहन तपस्या का फल। ये जो अमृत वेले उठते हैं ना, अभी भी अगर रेगुलर नहीं हो तो रेगुलर हो जाओ। इतनी अचानक आपका वो पुण्य जमा होगा, इतनी योग की कमाई सिद्धि के रूप में जमा होगी आपकी, आपको एन वक्त पर वो मदद करेगी जब कोई मदद नहीं करेगा। मित्र संबंधी भी नहीं, आपके स्नेही नहीं, आपके लिए जान दे देने वाला वो भी मदद नहीं करेगा। और डॉक्टर जो नेक्स्ट भगवान है वो भी मदद नहीं करेगा। तभी कौन मदद करेगा? ये जो ब्रह्मचर्य व्रत कमाया है, श्रीमत का जो पालन किया है, और योग जितना करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट जब भी समय मिला, ऐसे नहीं 3 मिनट जो हमारा ये ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, तो हमारे भाई बहनें सचमुच ही विश्राम स्थान में पहुंच जाते हैं। समझते आप विश्राम का गीत बजा, चलो छुट्टी, छोटे बच्चों को मिलती है ना छुट्टी, खुश हो जाते हैं कि रिसेस मिल गई। हाँ, तो एकदम जैसा ही ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, जैसे ही एकाग्र होने जाते हैं तो देखते देखते कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अनुभव पूछो तो क्या बताते हैं? मैं तो एकदम बाबा की याद में खोई हुई थी आत्मा। मैं तो बाबा की याद के झूले में झूल रही थी। झूल नहीं रही थी, झुटका खा रही थी। या तो कहेंगे मैं एकदम परम धाम में विश्रामी हुई थी। कहाँ विश्रामी हुई थी? बाबा की गोद में नहीं, सोफा की गोद में, सोफा के सहारे। सुना? इसीलिए वो 3 मिनट भी गंवानी नहीं है। अलर्ट होने के लिए रखा है। अगर 3 मिनट के ट्रैफिक की जब लाइट होती है,
अगर वो ड्राइवर या सारथी चलाने वाला अगर वो आंखें बंद करके जुटका खाए तो क्या होगा? चारों तरफ से पी पो बजने लगेगा, है ना? सभी या तो मोटर को कोई धक्का भी दे देगा। तो हमें अलर्ट रहने के लिए ये ट्रैफिक कंट्रोल रखा गया। तो योग की सिद्धि, गहन तपस्या क्या हुई? जितना हो अकेले रहो बाबा के साथ। ये मित्र हो तो चले, मित्र नहीं तो मजा नहीं, साथी हो तो चले मजा नहीं। अरे सब कुछ हमारा बाबा है। साथी वो, साथ उसका, सोचना है तो उसके बारे, बोलना है तो उसके बारे, देखना है तो उसको देखे, वृत्ति से सोचना है तो पॉजिटिव सोचे, ताकि दृष्टि, कृति, कर्म, कर्मेंद्रियां सब उसी के मय रहे। इसको कहते हैं गहन तपस्या। बाकी तपस्या माना ऐसा नहीं बस ऐसे बैठ जाएं, बैठे बैठे फिर कंटाला आवे, अरे बाबा से बातें कर करके कितनी करोगे, क्या करोगे? लेकिन चलते फिरते बाबा ने कितना सरल योग सिखाया। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की बातें याद करो, बाबा के अनुभव सुनो, बाबा के अनुभव सुनाओ, रमणीक बातें बाबा की बताओ, पॉजिटिव बातें बताओ, गुणों की बातें बताओ, ये सब याद में जाएगा। बाकी यहां बहुत कड़ा विकर्म किया होगा तो फिर आपको एकांत में, अकेले में एकदम ज्योति बिंदु को याद करके विदेही स्थिति बना के बैठना होगा। ज्वालामुखी योग, कुछ भी याद ना आए, तभी आप सिद्धि स्वरूप, जैसे ये आपकी सिद्धि है। आज आप मधुबन में निमंत्रण पर पहुंचे हो। ये सिद्धि किसको मिली है? जिन्होंने इतने वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत और परहेजों का पालन किया। तभी तो आप मधुबन यानी दर्पण, प्रभु के दर पर पहुंचे हो, जहां आपने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया है, जहां आपको अपनी मूरत, अपनी स्थिति, अपनी अवस्था दर्पण में स्पष्ट दिखाई देती है। बस अभी आप भी वो दर्पण बन जाओगे सिद्धि से। आपको देखेंगे, उनको अपना साक्षात्कार होगा कि ये कितनी महान आत्मा है और मैं कहाँ हूं। आपके दर्शन के लिए तड़पेंगे, आप में उनको भगवान के साक्षात्कार होंगे और आपको चरण छुएंगे आपके। सुना? आप वंदनीय पूज्यनीय बनेंगे। तो समझा, ये है योग की गहन अनुभूति, तपस्या। जो चाहो मनोवांछित फल, ये है गहन तपस्या का फल। जो तप करता है वो प्रभु की पत रखता है। हाँ, तप को उल्टा करो, पत रखना, तप पत। दर्पण माना दर पर अर्पण करना। जैसे मंदिर के दर पर सब शुभ करते हैं, है ना? मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है दर, दरवाजा। तो इसीलिए सब शुभ कार्य करो, शुभ सोचो, ये अभ्यास करो बार बार। यही तप है, यही आपको बार बार करना होगा। इसीलिए संग सदा बाबा कहते हैं सत्य का रखो। अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को नीचे फेंक दो। बाजू वाले को नहीं देना। हाँ, नीचे जमीन में गाड़ दो, फिर निकले नहीं बाहर। हाँ, अभी तालियां बजाओ, गाड़ दिया, खुशी मनाओ।
खुशियां मनाओ। वाह भाई वाह। अभी झूला झूलाओ, झूला झूलाओ। विष्णु बेन झूला झूलाओ अभी। आनंद का, प्रेम का, सुख का, शांति का, आनंद का। वाह भाई वाह। झूला झुलाया। अभी खूब एक दो को गले लगो। आजू बाजू जो है ना उनको गले लगो प्रेम से। हाँ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जो अकेला पड़ जावे उसको मिलो। किसको अकेला होने नहीं दो। आजू बाजू कोई अकेला खड़ा है तो मिलो, उसको मिलो। हाँ, ऐसे सब एक दो को गले लगो। अरे कोई नहीं तो बाबा को गले लगो। सब बाबा को गले लगो। मेरे बाबा बोलो। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, वारी जाऊं बाबा, बलिहार जाऊं बाबा। तू मेरा, मैं तेरा, और कोई ना दूजा मेरा। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से जागूं, तेरी यादों में सोऊं। जो कुछ भी करूं तेरी यादों में करूं। तू मेरा, मैं तेरी। भाई मजा आ गया ना? फ्रेश हो गए? बस वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा में मेरा पार्ट, वाह मधुबन, वाह मधुबन मेरा घर। बाबा मुझे बार बार बुलाना, मैं बार बार यहाँ आऊंगा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। बाबा कहता है मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, बैठ जाओ। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी कारण से बाबा ने अपना आने का प्रोग्राम था परंतु नहीं आए। तो दादी को, प्रकाशमणि दादी जो है हमारी प्यारी माँ, उनको बहुत था अंदर में कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बाबा को आना ही होगा। तो सभी ने, एक्चुअली तो सभी के योग के प्रभाव से ही बाबा आए, लेकिन फिर भी निमित्त तो किसको बनना ही पड़ता है। तो दादी ने मेरे को क्लास सुनाते सुनाते कहा कि नलनी गीत रेडी करो, क्लास के बाद गीत गाएंगे और बाबा को बुलाएंगे। अब मेरे लिए भी ये पहला प्रसंग था कि गीत गाना और बाबा को जरूर आना ही चाहिए। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे प्रेम की कसौटी है, प्रेम की परीक्षा है, और बड़ी दादी जी ने मेरे में ये उम्मीद रखी और मुझे आज गीत गाने के लिए कहा है, और वो भी प्रभु को रिझाने के लिए। तो माना कितनी बड़ी बात है ये। तो मैंने उसी समय जो गीत बनाया था, तो फिल्मी गीत, लेकिन थोड़े शब्द इधर उधर कर दिए मैंने। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि उसमें ज़रा खींचने का है, अगर मैं खींच सकी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और गीत दूसरा 2 लाइन सुना दूंगी। आप सभी 1 सेकंड में बाबा की याद में, जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं ना, विदेही स्थिति में आ जाएं
और आप सब यही सोचें कि आप अभी आपकी भट्ठी में बाबा को बुला रहे हो। आवाज मेरी होगी, लेकिन दिल की पुकार आप सभी की मेरे सहत होगी। ठीक है? ओ वतन के वासी बाबा, आ जाना, आ जाना, आ जाना, एक पल आ जाना। हो वतन के वासी बाबा, आ जाना, आ जाना, आ जाना। न रोके गिराह तोरी बैया हमार, न बंधन में बांधेंगे नैनों के तार। न रोके गिराह तोरी बैया हमार, न बंधन में बांधेंगे नैनों के तार। जो रोके तो रोकेगी दिल की पुकार। जो रोके तो रोकेगी दिल की पुकार। एक पल आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, एक पल आ जा रे। ओ वतन के वासी बाबा, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। आगे तो गीत बहुत है, जिसमें वायदा भी किया है, और मेरे प्रेम की लाज रखना, मेरी कसौटी, मुझे कसौटी पे मत उतारो, मेरी प्रेम की बेइज्जती मत करना, ये सब शब्द उसके अंदर भरे हुए थे। और सचमुच ही जैसे ही मैंने वो लास्ट लाइन अभी गाई रही थी, तो बाबा आ गए, अव्यक्त बाप दादा, जिसमें ये भी कहा था हमने कि भले आप वाणी नहीं चलाना, लेकिन सिर्फ दृष्टि दे करके हमें निहाल करके जाओ। तो बाबा आए थे, आए, सभी को दृष्टि दी, और हम सभी बच्चों को बाबा खुश करके गए। अच्छा, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और बधाई हो। और हमारी आप सभी के प्रति सदा ऐसे खुश रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, और अपने पवित्रता के पथ पर और बाप दादा की इसी प्रकार एग्जाम्पल बन करके, मिसाल बन करके सेवा में आगे बढ़ते रहो। ओम शांति।